आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही डरावनी कहानी, भयानक रेल यात्रा की। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। ये मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। मेरा नाम है अमित और यह सब हुआ था साल 2015 में, जब मैं पंजाब से ओडिशा जा रहा था। मैं उस वक्त एक जवान लड़का था जिसे दुनिया की सच्चाइयों के बारे में ज्यादा पता नहीं था। ट्रेन रात के अंधेरे में चल रही थी। खिड़की से बाहर का नजारा सिर्फ कालापन ही दिखाई दे रहा था। मैं अपनी सीट पर बैठा था। थकान की वजह से आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ट्रेन की खटपट की आवाज और बाहर का अंधेरा मुझे बेचैन कर रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरी बर्थ के पास खड़ा है। डर के मारे मेरी सांसें रुक सी गईं। धीरे से आंखें खोली तो देखा कि एक साया मेरी बर्थ के पास खड़ा है। उस साये का चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक काली आकृति थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। हिम्मत जुटाकर मैंने पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। डर के मारे मेरी आंखें बंद हो गईं। जब फिर से हिम्मत करके आंखें खोली तो वो साया गायब था। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से लगा कि कोई मेरी बर्थ के पास है। इस बार मैं और भी डर गया। धीरे से आंखें खोली तो देखा कि वही साया फिर से मेरे सामने खड़ा है, लेकिन इस बार वो ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा अब भी अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वो आंखें इतनी डरावनी थीं कि मेरी रूह कांप उठी। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही थी, जैसे मेरी जबान ही बंद हो गई हो। वो साया धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। डर के मारे मैं पागल हो रहा था। तभी अचानक ट्रेन एक झटके से रुकी। उस झटके से मैं होश में आ गया। जब आंखें खोली तो देखा कि वो साया गायब है। सांसें तो जैसे वापस आ ही गई थीं, लेकिन अब भी दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन एक जंगल के बीच में रुकी हुई थी। बाहर का नजारा बहुत ही डरावना था। पेड़ों की डालियां हवा में उड़ रही थीं और एक अजीब सी सन्नाटा था। ट्रेन में भी सन्नाटा था। कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं अकेला ही इस ट्रेन में हूं। डर के मारे मैं पसीने से भीग गया था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरी बर्थ के नीचे से कुछ खींच रहा है। मैंने नीचे देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बर्थ के नीचे से एक हाथ निकला हुआ था। वो हाथ बहुत ही ज्यादा पतला और लंबा था। उस हाथ की उंगलियां काली थीं और वो मेरी बर्थ को जोर जोर से खींच रही थी। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी आवाज इस बार भी बाहर नहीं निकली। मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैंने अपने पास रखा हुआ एक चाकू निकाला और उस हाथ पर वार कर दिया। चाकू हाथ में घुस गया। एक चीख की आवाज आई और वो हाथ अचानक खींच लिया गया। मैं इतना डर गया था कि मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो ट्रेन चल रही थी। मेरे सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा था। वो आदमी मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, आप ठीक हैं? मैंने उस आदमी को देखा, लेकिन मुझे उसमें कुछ अजीब सा लगा। उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी उस साये की थीं। मैं डर के मारे चिल्लाया और उठकर भागने लगा। मैं ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचा और उसे जोर से खोल दिया। बाहर कूद गया। मैं जंगल में भागता रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। बस इतना पता था कि मुझे वहां से दूर जाना है। तभी मैंने पीछे देखा। वो साया मेरे पीछे आ रहा था। वो तेजी से दौड़ रहा था। मैं और भी तेजी से भागने लगा। मैं बहुत देर तक भागता रहा। आखिरकार मैं एक गांव में पहुंच गया। वहां के लोगों ने मुझे अपनी शरण दी। उन लोगों ने मुझे बताया कि उस रात उस जंगल में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में बहुत से लोग मारे गए थे। उनमें से कुछ लोग भूत बन गए थे। मैंने उन लोगों की बात सुनी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि वो सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब मैंने उस रात की घटना के बारे में सोचा तो मुझे डर लगने लगा। क्या सच में वो साया एक भूत था?
क्या वो लोग मुझे मारना चाहते थे? मैं आज भी उस रात की याद से डरता हूं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। मैं उस गांव में ही रहने लगा। मैंने शादी कर ली और बच्चे हुए, लेकिन वो रात आज भी मेरे दिल में है। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा उस रात की यात्रा को। वो रात मेरे लिए एक काल बनकर आई थी, लेकिन मैं बच गया। यह कहानी सच्ची है। मैंने इसे अपने शब्दों में लिखी है। मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को पढ़ें और सावधान रहें। कभी भी अकेले रात की यात्रा न करें। अगर आप कभी ऐसी किसी भी स्थिति में फंस जाते हैं तो हिम्मत मत हारिए, लड़िए, भागिए, लेकिन जिंदा रहने की कोशिश कीजिए। यह कहानी आपको डरा सकती है, लेकिन यह सच है। वह गांव मेरे लिए एक शरण बन गया था, लेकिन मेरा मन अशांत था। रातें अब भी वैसे ही डरावनी होती थीं। नींद में मुझे वो साया दिखाई देता था। वो हाथ मेरी बर्थ के नीचे से खींच रहा होता था। मैं चिल्लाता, पर आवाज नहीं निकलती थी। धीरे धीरे मुझे उस गांव के बारे में भी शक होने लगा। लोग मुझे सहानुभूति तो दिखाते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। एक रात मैं सो नहीं पा रहा था। उठकर खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि गांव में कुछ अजीब हो रहा है। लोग एक जगह जमा हो रहे थे। उनके हाथों में कुछ कुछ चीजें थीं जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। हिम्मत करके मैं उनके पास गया और पूछा, क्या हो रहा है? उन लोगों ने मुझे घेर लिया। उनके चेहरे अब डरावने लगने लगे थे। उनमें से एक बोला, तुमने जो किया वो गलत था, तुम्हें मरना होगा। मैं डर गया, भागने लगा, लेकिन वो लोग मेरे पीछे पड़ गए। मैं जंगल की तरफ भाग गया, उसी जंगल की तरफ जहां से मैं आया था। जंगल में घुसते ही मुझे लगा कि मैं सही जगह आ गया हूं। यहां मुझे कोई नहीं पकड़ सकता था, लेकिन गलती हो गई। जंगल अब पहले जैसा नहीं था। पेड़ों की आकृतियां बदल गई थीं और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अचानक मेरे सामने से एक काली आकृति निकली। वो वही साया था, लेकिन इस बार वो बहुत बड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। मैं डर के मारे जमीन पर गिर गया। साया मेरे पास आ रहा था। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। साया मेरे ऊपर झुक गया। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं। मुझे लगा कि अब खत्म हो गया, लेकिन तभी कुछ हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी मुझे कुछ लगा जैसे मेरी रूह से कुछ निकल रहा हो। दर्द इतना तीव्र था कि मैं चीख उठा, लेकिन मेरी आवाज दबी हुई थी। साये की आंखें और भी चमक उठीं, जैसे वो मेरे दर्द से खुश हो रहा हो। मैंने देखा कि मेरे शरीर से एक काली धुआं जैसी चीज निकल रही है। वो धुआं साये की तरफ बढ़ रहा था। मुझे लगा जैसे मेरी जान उस धुएं के साथ निकल रही हो। मैं जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन मेरी आवाज अब भी दबी हुई थी। मुझे लगा कि मैं मर रहा हूं। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक तलवार थी। वो तलवार साये की तरफ बढ़ा रहा था। साया उस रोशनी से डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन वो आदमी उस पर हमलावर था। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मैं दर्द से तड़प रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वो आदमी मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई बहुत देर तक चली। आखिरकार वो आदमी साये को मारने में कामयाब हो गया। साया एक चीख के साथ धुएं में बदल गया और गायब हो गया। मैं जमीन पर पड़ा था, बेहोशी की कगार पर। मुझे लगा कि मैं मर गया हूं, लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई मुझे उठा रहा है। जब आंखें खोली तो देखा कि वो आदमी मुझे गोद में लिए हुए है। वो मुझे एक गुफा में ले जा रहा था। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। वो आदमी मुझे एक पत्थर के बिस्तर पर लिटाया और मेरे शरीर पर कुछ जड़ी बूटियां लगाने लगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वो आदमी मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों बचाया? उस आदमी ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैं उस आदमी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वो सच बोल रहा है। उस आदमी ने मुझे बताया कि वो इस जंगल में रहता है। वो एक साधु है जो लोगों की मदद करता है। उसने मुझे बताया कि मैं एक खास तरह के इंसान हूं। मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो दूसरे लोगों में नहीं होती हैं। उसने मुझे बताया कि साया एक बुरी आत्मा थी जो मुझे मारना चाहती थी। वो मेरी शक्तियों को हासिल करना चाहता था। मैं उस आदमी की बात सुनकर हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस आदमी ने मुझे बताया कि अगर मैं जीवित रहना चाहता हूं
तो मुझे अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीखना होगा। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं सीखना चाहता हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। उस आदमी ने मुस्कुराया और कहा, अच्छा है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। मैंने उस आदमी को देखा और कहा, मैं तैयार हूं। और इस तरह मेरी एक नई जिंदगी शुरू हुई। एक जिंदगी जिसमें मुझे अपनी ही ताकत के साथ लड़ना था। एक जिंदगी जिसमें मुझे अपने अंदर के राक्षस को काबू करना था। महीनों बीत गए। साधु ने मुझे अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सिखाया। यह रास्ता बहुत कठिन था। मुझे अपने डर का सामना करना पड़ा, अपने अंदर के राक्षस से लड़ना पड़ा, लेकिन मैं हार नहीं माना। साधु के मार्गदर्शन में मैं धीरे धीरे मजबूत होता गया। एक दिन साधु ने मुझे बताया कि अब मैं तैयार हूं, मुझे उस साए से फिर से लड़ना होगा। मैं डर गया, लेकिन साधु ने मुझे हिम्मत दी। हम उस जंगल में गए जहां यह सब शुरू हुआ था। वहां पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। मुझे लगा कि वो साया कहीं पास ही है। तभी वो साया मेरे सामने प्रकट हुआ। वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था, लेकिन इस बार मैं डरा नहीं। मैंने साधु की दी हुई तालीम याद की और अपनी शक्तियों को एकत्रित किया। हमारे बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। हमारी शक्तियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। आसमान में बिजली चमक रही थी, जमीन कांप रही थी। लड़ाई घंटों चली। आखिरकार मेरी एक शक्तिशाली हमला साए पर लगा। साया चीखते हुए धुएं में बदल गया और गायब हो गया। मैं जीत गया था। मैं अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे एक खालीपन भी महसूस हो रहा था। साधु मेरे पास आया और मुझे गले लगाया। उसने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम एक योद्धा हो। लेकिन मैं खुश नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अधूरा रह गया है। साधु ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुमने बुराई को हराया है, लेकिन अब तुम्हें अच्छाई के लिए लड़ना होगा। मैंने साधु को देखा और कहा, मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लोगों की मदद करनी होगी, तुम्हें दुनिया को एक बेहतर जगह बनानी होगी। मैंने साधु की बातों को ध्यान से सुना। मुझे लगा कि यही सही रास्ता है। मैंने उस जंगल को छोड़ दिया और लोगों की मदद करने लगा। मैंने लोगों को बीमारियों से बचाया, प्राकृतिक आपदाओं में मदद की। मैं एक नया इंसान बन गया था। मैं अब डरता नहीं था। मैं अब अकेला नहीं था। मेरे पास एक मिशन था, एक उद्देश्य था। लेकिन एक दिन जब मैं एक गांव में लोगों की मदद कर रहा था, तो मुझे वहां एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की बहुत ज्यादा मेरी पुरानी प्रेमिका से मिलती जुलती थी। मैं उसके पास गया और उससे बात करने लगा। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि वो लड़की उसी गांव की रहने वाली है जहां मैं पहले रहता था। मैं हैरान रह गया। मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या वो मेरी पुरानी प्रेमिका को जानती है। लड़की ने मुझे देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, हाँ, मैं उसे जानती हूं, वो मेरी मां है। मैं स्तब्ध रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूं। मैंने उस लड़की से पूछा कि मेरी पुरानी प्रेमिका कहाँ है। लड़की ने कहा, वो मर गई है। मैं सदमे में आ गया। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मैं उस लड़की के पास से चला गया और अकेले ही जंगल में चला गया। मैं उस जगह गया जहां मैंने साधु से तालीम ली थी। मैं उस पेड़ के नीचे बैठ गया जिसके नीचे मैंने इतने साल बिताए थे। मैंने अपनी पुरानी प्रेमिका को याद किया। मैंने उन पलों को याद किया जब हम साथ थे। मैं रोने लगा। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं कई घंटे तक वहां बैठा रहा। आखिरकार जब मुझे लगा कि मैं शांत हो गया हूं, तो मैंने उठकर चलना शुरू किया। मैं वापस गांव गया। मैंने उस लड़की से मुलाकात की और उसे अपनी पुरानी प्रेमिका के बारे में बताया। लड़की रोने लगी। उसने मुझे बताया कि उसकी मां बहुत अच्छी इंसान थी। वो हमेशा लोगों की मदद करती थी। मैंने उस लड़की को गले लगाया और उसे हिम्मत दी। मैंने उसे बताया कि उसकी मां एक नायिका थी। उसके बाद मैंने उस गांव में कुछ समय बिताया। मैंने लोगों की मदद की जितना हो सका। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मुझे आगे बढ़ना है। मैंने उस गांव को अलविदा कहा और चल पड़ा। मैं अब भी उस जंगल को याद करता हूं। मैं अब भी उस साधु को याद करता हूं। मैं अब भी अपनी पुरानी प्रेमिका को याद करता हूं। लेकिन मैं अब अकेला नहीं हूं। मेरे पास एक मिशन है, एक उद्देश्य है। मैं दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए लड़ता रहूंगा। यह मेरी जिंदगी का मकसद है। यह कहानी है राजीव की, एक युवा इंजीनियर की, जिसकी जिंदगी एक रात की रेल यात्रा से बदल गई। साल था 2018, जुलाई का महीना। गर्मी की तपिश से बचने के लिए
राजीव ने बिहार के अपने घर से असम स्थित अपनी नई जॉब के लिए रेल का सफर तय करने का फैसला किया। रात गहरा रही थी। ट्रेन की खटपट और यात्रियों की गहरी सांसें ही सन्नाटे को चीर रही थीं। राजीव की बर्थ के ऊपर की बर्थ खाली थी, जो एक तरह से राहत की बात थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी पैदा कर रही थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर का अंधेरा, पेड़ों के काले साए और कभी कभी दिखाई देने वाली दूर की रोशनी एक डरावने माहौल का निर्माण कर रही थी। अचानक एक जोरदार झटका लगा। ट्रेन रुक गई, बिजली चली गई। कोच के अंदर काफी हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। राजीव ने कोशिश की कि वो शांत रहे, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। अंधेरे में उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कि कोई चीख रहा हो या कोई दरवाजा खुल रहा हो। धीरे धीरे एक हल्की सी रोशनी हुई, शायद किसी यात्री के मोबाइल की टॉर्च। उस रोशनी में राजीव ने देखा कि उसके बर्थ के ऊपर की बर्थ पर कोई बैठा है। कोई इंसान नहीं, बल्कि एक काला साया जिसकी आंखें चमक रही थी। खौफ ने राजीव को जकड़ लिया। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। साया धीरे धीरे नीचे आने लगा। राजीव की सांसें रुकने को थीं। वो अपनी आंखें बंद करके दुआ करने लगा। अचानक ट्रेन फिर से चल पड़ी। बिजली आ गई। जब राजीव ने अपनी आंखें खोली तो बर्थ खाली थी। बस एक खिड़की से आ रही हवा का झोंका और यात्रियों की नींद की आवाजें थीं। क्या वो सब सपना था या कुछ और ही? राजीव को आज तक नहीं पता चला, लेकिन उस रात के बाद वो बदल गया। वो पहले से ज्यादा सावधान हो गया और अंधेरे से डरने लगा। वो अकेले रात की यात्रा करने से डरता था, और हर बार जब ट्रेन की खिड़की से बाहर का अंधेरा देखता तो उस रात की यादें ताजा हो जाती थीं। उस रात की घटना ने राजीव के जीवन में एक ऐसा दाग छोड़ दिया था जिसे वो कभी नहीं धो पाया। दिन बीतते गए, लेकिन वो काला साया उसकी आंखों से ओझल नहीं हुआ। हर रात सोते समय वो उसी काले साए को देखता, उसकी आंखों की चमक को महसूस करता। एक दिन जब वो अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में फिर से बिहार गया, तो उसने उस रेलवे स्टेशन पर जाने का फैसला किया जहां से उसकी वो कालिक भरी यात्रा शुरू हुई थी। शायद वहां जाकर उसे कुछ सुकून मिल जाए, या वो उस साए से दो दो हाथ कर ले। स्टेशन पर उतरते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। वो ठंडक मौसम की नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर वो उसी प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगा जहां से उसकी ट्रेन छूटी थी। तभी उसे लगा कि कोई उस पर गौर कर रहा है। वो घूमा, लेकिन किसी को नहीं देखा। फिर से वो उसी दिशा में देखने लगा। इस बार उसे साफ साफ दिखाई दिया। वो काला साया वहीं खड़ा था जहां से उसने पहली बार देखा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ कई और काले साए थे जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। राजीव की सांसें फूलने लगीं। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं थी। वो वहीं खड़ा रहा, डर के मारे पत्थर बन गया। काले साए उससे कुछ ही दूरी पर थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके मुंह से एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। अचानक एक जोरदार हवा चली, धूल उड़ गई। जब धूल थमी तो काले साए गायब थे। राजीव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था। ये काले साए कौन थे और वो क्यों उसका पीछा कर रहे थे? कहानी जारी रहेगी। इस बार राजीव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो अब अकेला नहीं है। उसके सामने एक नई चुनौती है, जिसका सामना करने के लिए उसे अपनी हिम्मत जुटाना होगी। उस दिन के बाद राजीव की जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई। वो हर जगह उन काले सायों को देखने लगा, ऑफिस में, घर में, यहां तक कि अपनी नींद में भी। वो डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो दवाइयां लेता, लेकिन वो साए कहीं नहीं गए। एक रात वो एक पुराने किताब की दुकान पर गया, शायद उसे कुछ जवाब मिल जाए। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसका नाम था काल साया। किताब में लिखा था कि ये साए दरअसल बुरे आत्माएं हैं जो लोगों को डराने और सताने के लिए आती हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है, एक विशेष मंत्र का जाप। राजीव ने उस मंत्र को सीखना शुरू कर दिया। वो दिन रात उसका जाप करता। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि साए कम दिखाई देने लगे हैं, लेकिन वो गलत था। साए अब और भी ज्यादा क्रोधित हो गए थे। वो अब सिर्फ दिखाई ही नहीं देते थे, बल्कि उसे छूने भी लगे थे।
एक रात वो अपने बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसके शरीर पर कुछ ठंडा सा रेंगने लगा। वो डर के मारे चीख उठा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके बिस्तर के चारों तरफ काले साए खड़े हैं। उनकी आंखें जल रही थीं और उनके मुंह से आग निकल रही थी। राजीव ने जल्दी से उस मंत्र का जाप शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वो काम नहीं कर रहा था। साए उस पर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। वो जानता था कि अब उसका अंत करीब है। कहानी जारी रहेगी। अब राजीव की लड़ाई जीवन और मौत की लड़ाई बन गई है। क्या वो इन काले सायों से बच पाएगा या वो उनकी शिकार बन जाएगा? अंधेरे की चादर ने कमरे को ढक लिया था। बस सांसों की आवाज और काले सायों की धीमी धीमी बढ़ती हुई काली छाया ही थी। राजीव ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो मंत्र जप रहा था, लेकिन अब उसकी आवाज भी धीमी पड़ने लगी थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है। वो चीख उठा, लेकिन आवाज उसकी गले में ही फंस गई। उसने अपनी आंखें खोली और वो दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके बिस्तर के नीचे से एक काला हाथ निकला हुआ था, जो धीरे धीरे उसका पैर पकड़ रहा था। राजीव की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो डर के मारे पागल हो रहा था। उसने जोर से धक्का दिया और वो हाथ वापस चला गया। लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया था, एक ऐसा डर जो उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। अगली सुबह जब राजीव उठा तो उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और उसके बिस्तर के पास जमीन पर काले रंग की कुछ पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो डरा हुआ, परेशान और एकदम अकेला महसूस कर रहा था। वो जानता था कि ये सब खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। कहानी जारी रहेगी। अब राजीव के सामने एक और रहस्य है। वो काले साए कौन हैं और वो क्यों उसका पीछा कर रहे हैं, और वो काली पंखुड़ियां क्या हैं? दिन बीतते गए, लेकिन राजीव की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही गईं। वो अब हर रात एक नए डर के साथ सोता था। कभी वो काले साइयों से डरता था तो कभी उन काली पंखुड़ियों से। उसकी नींद उड़ गई थी और उसकी आंखों में काले घेरे छा गए थे। एक रात वो एक अजीब सी आवाज से जागा। ये आवाज उसके कमरे से नहीं, बल्कि कहीं दूर से आ रही थी। वो धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। रात का सन्नाटा था, सिर्फ वो आवाज ही सुनाई दे रही थी। अचानक वो आवाज और जोर से हुई। राजीव ने देखा कि उसकी खिड़की पर कुछ चमक रहा है। वो धीरे धीरे पास गया और देखा कि खिड़की के शीशे पर एक चेहरा उभर रहा है। वो चेहरा बेहद खौफनाक था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। राजीव की चीख निकल गई। वो पीछे हटा, लेकिन वो चेहरा उसका पीछा कर रहा था। वो चेहरा धीरे धीरे खिड़की के शीशे पर फैल रहा था और वो राजीव को अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। राजीव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से प्रार्थना करने लगा। वो नहीं चाहता था कि वो चेहरा उसे अंदर खींच ले। वो चाहता था कि ये सब खत्म हो जाए। कहानी जारी रहेगी। अब राजीव की लड़ाई न सिर्फ उन काले सायों से, बल्कि उस खौफनाक चेहरे से भी है। क्या वो इस नई चुनौती का सामना कर पाएगा या वो इस बार हार जाएगा? रात का सन्नाटा कब खौफनाक सन्नाटे में बदल गया, राजीव को पता ही नहीं चला। वो खिड़की से चिपके हुए था, अपनी सांसें रोककर उस खूनी आंखों वाले चेहरे को देख रहा था। चेहरा अब और भी ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। उसके दांत तेज धार वाली चाकू की तरह चमक रहे थे। अचानक वो चेहरा मुस्कुराया, एक ऐसा मुस्कुराहट जो किसी राक्षस की मुस्कुराहट से कम नहीं थी। उसके बाद वो चेहरा धीरे धीरे खिड़की के शीशे को तोड़ने लगा। शीशे की दरारें बढ़ती जा रही थीं और राजीव का दिल धड़कने लगा था, जैसे किसी ढोल की थाप पर। उसने अपने आप को खिड़की से दूर खींचा और अपने कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। वो डर के मारे कांप रहा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। बस इतना जानता था कि उसे किसी तरह इस खौफनाक स्थिति से निकलना है। तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वो धीरे से उठा और आवाज की तरफ देखा। उसके बिस्तर के नीचे से एक काली छाया उभर रही थी। वो वही काला साया था जो उसे पहले भी सता रहा था। राजीव की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो दोनों तरफ से गिर चुका था। एक तरफ खिड़की पर वो खूनी चेहरा और दूसरी तरफ बिस्तर के नीचे वो काला साया। वो किस तरफ भागे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। कहानी जारी रहेगी। अब राजीव की परीक्षा की घड़ी आ गई है। वो कैसे बचेगा इन दोनों बुरी शक्तियों से? क्या उसके पास कोई रास्ता है?
रात और गहरी होती जा रही थी। खिड़की पर दस्तक देने वाला चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें दो जलते हुए कोयले की तरह थीं। वो धीरे धीरे शीशे को तोड़ रहा था। हर एक दरार के साथ राजीव का दिल और जोर से धड़क रहा था। तभी उसके नीचे से फिर से वो काला साया उभरा। इस बार वो तेजी से रेंग रहा था। राजीव की सांसें फूलने लगीं। वो समझ गया था कि आज रात उसका आखिरी रात है। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो मंत्र जपने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में कोई विश्वास नहीं था। वो सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। राजीव की आंखें खुल गईं। उसके सामने का दृश्य देखकर वो दंग रह गया। उसकी खिड़की पूरी तरह टूट चुकी थी और उस खूनी चेहरे की जगह एक तेज रोशनी थी। वो रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और फिर गायब हो गई। राजीव ने सांस की राहत ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा। यह क्या था? उसने देखा कि उसके बिस्तर के नीचे से वो काला साया गायब हो चुका था। कमरे में एक अजीब सी सुकून की हवा बह रही थी। अगली सुबह जब राजीव उठा तो उसने देखा कि उसके कमरे में कुछ बदलाव आया है। हवा में एक सुगंध फैली हुई थी जो उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वो खिड़की के पास गया और बाहर देखा। एक नई दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। उस दिन से राजीव की जिंदगी बदल गई। वो पहले से ज्यादा शांत और संतुष्ट हो गया। वो उन काले सायों और उस खूनी चेहरे को कभी नहीं भूला, लेकिन वो उनसे डरना भी बंद कर दिया। कहते हैं हर खौफ के बाद एक सुकून आता है, और राजीव के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली और वो एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।